विधानसभा गोविंदगंज। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से गोविंदगंज भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। परिसीमन के बाद गोविंदगंज सीट के तहत अरेराज, पहाड़पुर, पश्चिम संग्रामपुर, पूर्वी संग्रामपुर और दक्षिणी बैरिया का इलाका आता है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के तहत आता है। बता दें कि ये सीट 1951 से अस्तित्व में आई है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। शिवधारी पांडे ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा में जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ध्रुव नारायणमणि त्रिपाठी ने गोविंदगंज सीट से जीत हासिल की थी। 1962 और 1967 में ध्रुव नारायणमणि त्रिपाठी ने ही कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1969 में भारतीय जनसंघ ने पहली बार गोविंदगंज विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया था। भारतीय जनसंघ कैंडिडेट हरिशंकर शर्मा ने गोविंदगंज विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। 1972, 1977 और 1980 के विधानसभा चुनाव में गोविंदगंज सीट पर रमाशंकर पांडे ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय कैंडिडेट योगेंद्र पांडे को जनता ने विधानसभा भेजा था। 1990 में भी योगेंद्र पांडे ने ही फिर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो जनता दल की टिकट से चुनाव लड़े थे। 1995 में इस सीट पर समता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र नाथ दुबे ने जीत हासिल की थी। वहीं 1998 के उपचुनाव में समता पार्टी कैंडिडेट भूपेंद्र नाथ दुबे को यहां से जीत मिली थी। तो 2000 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट राजन तिवारी को जीत मिली थी। वहीं फरवरी और नवंबर 2005 में हुए 2 बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने एक बार फिर जीत हासिल की। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में गोविंदगंज से लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट राजू तिवारी को जीत मिली थी। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट राजू तिवारी ने जीत हासिल की थी। राजू तिवारी को 74,685 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार ने 46,765 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी ने कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार को 27,920 वोट के अंतर से हराया था। वहीं नोटा को 3,441 वोट मिले थे और इस तरह से नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी को मात दे दी थी। मीना द्विवेदी ने 33,859 वोट हासिल किया था, जबकि लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी को 25,454 वोट मिला था। इस तरह से मीना द्विवेदी ने राजू तिवारी को 8,405 वोट से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश पांडे ने 13,071 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने लोजपा कैंडिडेट राजन तिवारी को मात दे दी थी। मीना द्विवेदी ने 35,743 वोट हासिल किया था, जबकि लोजपा कैंडिडेट राजन तिवारी को 19,722 वोट मिला था। इस तरह से मीना द्विवेदी ने राजन तिवारी को 16,021 वोट से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शशि भूषण राय ने 15,423 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। जनता किस पार्टी के कैंडिडेट को राजतिलक करेगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।